नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि दिया है, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6 अनंत बार है हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन पढ़ चुके हैं, इतने का मान तो हमने पढ़ लिया है किस तरह से निकालते हैं। ये है ना करड़ी वाला, इसको सर्ट्स बोलते हैं, लेकिन बोलचाल में इसको स्कर्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इतनी की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, क्योंकि कल की वीडियो हमने सीख चुके हैं। तो बाकी का निकालते हम, देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस करड़ी 6 प्लस करड़ी 6। तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसे दो फैक्टरों में विभाजित करते हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। तो इसको 2 इंटू कितना, 3। यदि यहाँ चिन्ह प्लस का है तो बढ़ा लेते हैं, यदि माइनस का चिन्ह है तो छोटे वाले फैक्टर को लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9। पूछा क्या है हमसे, उसने एक्स का मान पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 3। कितना आ जाएगा, एक्स बराबर 3, क्योंकि 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। तो आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें क्या है, यदि 4 बराबर करड़ी एक्स प्लस करड़ी एक्स प्लस करड़ी एक्स प्लस अनंत बार है हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमारा अगला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। क्या करना है हमें कि एक्स के एक से वेक्टर करने हैं जिनका अंतर कितना होना चाहिए, 1। यदि प्लस यहाँ पे है, प्लस है, तो उसके लिए हम बड़ा वाला फैक्टर लेते हैं। यदि माइनस है तो उसके लिए हम छोटा वाला फैक्टर लेते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, तो देखते हैं। तो x प्लस एक्स, तो इसके दो फैक्टर करते हैं, जो कि हमारा क्या रहता है, आंसर रहता है। प्लस है तो जिसका आंसर क्या होता है, बड़ा वाला फैक्टर होता है। तो जो हमारा आंसर है ना, ये 4 है हमारा आंसर। तो इसको 4 को यहाँ पर रखेंगे, इससे एक कम, कहने का मतलब ये है कि इनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर होता है। तो इससे एक कम क्या करते हैं, एक कम लेते हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो हमारा क्या करेंगे, ये यहाँ मल्टी फॉर्म होता है, मल्टी गुणा के रूप में होता है। तो x बराबर 3 इंटू 4 बराबर होता है 12। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इस तरह से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3, यदि 7 बराबर अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स अनंत बार हो तो x का मान क्या होगा। तो इसके लिए हमें पता है कि यदि x के फैक्टर हम इस तरह से करते हैं, किस तरह से करते हैं, जिनका अंतर कितना होना चाहिए, इनका अंतर है ना क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन इनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो माइनस है, ये माइनस के लिए हमारा क्या आंसर रहता है, छोटा वाला फैक्टर रहता है। तो माइनस के लिए हमारा छोटा वाला फैक्टर, तो इससे क्या है, इससे एक अधिक, तो इसमें क्या करते हैं, 1 प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया 8, जो कि जिनका अंतर कितना होता है, 1 होता है। इनका अंतर 1 होता है। छोटे के लिए, माइनस के लिए छोटा वाला फैक्टर लेते हैं, प्लस के लिए बड़ा फैक्टर लेते हैं। अब क्या है, हम इसका x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 7 इंटू
8 बराबर हो गया कितना, 8 सत्ते 56। तो आंसर रहेगा हमारा कितना, 56। आंसर कितना रहेगा, आंसर हमारा रहेगा 56, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो एक ऑप्शन को काट के हम क्या करते हैं, यहाँ पे 56 कर देते हैं, ठीक है ना। 56 हो जाएगा, ये हमारा आंसर 56 रहेगा, क्योंकि 7 इंटू 8, क्योंकि हम आंसर हमारा ये 7 जब आता है जब हम x के दो ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका अंतर 1 होता है। तो इसीलिए इससे क्या है, ये तो छोटा वाला होता है, तो इससे अंतर 1 कम, तो मतलब इससे 1 अधिक होगा, तो ये बड़ा वाला फैक्टर हो जाता है 8। 8 इंटू 7 56 हो गया। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 56 रहेगी। ये राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, दो फैक्टर करेंगे। ये देखने के लिए बहुत टिपिकल लगता है, अगर स्टूडेंट इसको इन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं बड़ा होने की वजह से, लेकिन ये बहुत ही इजी हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। एम स्क्वायर प्लस एम कोष्टक प्लस एम स्क्वायर प्लस एम। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके भी गुणनखंड वही अपनी प्रोसेस रहेगी। तो इसमें से क्या कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। चलो यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं हम, वैसे यहाँ लेके बता देता हूँ। तो एम इंटू एम प्लस 1, इस तरह से इसके एम को कॉमन ले लेते हैं, तो एम प्लस 1 बचता है। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा एम, दूसरा फैक्टर हो जाएगा एम प्लस 1। अब आंसर देते समय हम क्या करते हैं, यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर होता है आंसर, प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला फैक्टर होता है। यदि माइनस का चिन्ह होता तो इसके लिए क्या करते, छोटे वाले फैक्टर को इसका आंसर देते। तो अपना आंसर रहेगा इसका एम प्लस 1। ये एम प्लस एन है, ये नहीं, एम प्लस 1, एम प्लस 1 आंसर रहेगा हमारा, एम प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से होगा। उसके लिए हमने क्या किए थे, इसके लिए भी फैक्टर कर लें, कॉमन ले लेंगे एम माइनस 1। तो इसके लिए क्या करते हैं, एम स्क्वायर माइनस एम, तो इसके लिए फैक्टर करते हैं, तो हो गया एम और एम माइनस 1। लेकिन आंसर देते समय हमेशा ये छोटा वाला फैक्टर लेते हैं माइनस के लिए। तो इसके लिए क्या होगा, यदि ये एम बड़ा है, क्योंकि इसमें से एक घटा देंगे तो ये छोटी संख्या रह जाएगी, ये बड़ी है। तो हमारा आंसर रहेगा एम माइनस 1, आंसर रहेगा ए, आंसर रहेगा ए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन के फॉर्म को समझना है, किस प्रकार का क्वेश्चन है और ये क्या पूछ रहा है कि एम और एन के बीच संबंध पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सही से पढ़ के समझना है और फिर देना है। तो क्या है, ये क्या है, हमें टूटने वाले फैक्टर नहीं है, ये हमें देख रहा है टूटने वाले फैक्टर नहीं है। टूटने वाले फैक्टर नहीं होते हैं, यदि वो उस हिसाब से सेट होता तो हम क्या कहते हैं, इतने से जैसे कि 2 से 3 के बीच में आएगा या 3 से 4 के बीच में आएगा, ये नहीं कह सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है, सूत्र लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये टूटने वाले के लिए हमने बताया था कल सूत्र क्या होता है। तो प्लस वाले के लिए ये होता है, जैसे कि एम के लिए लिखते हैं एम, तो 4a प्लस 1 और एन के लिए ये क्या है, नहीं टूटने वाले, ये माइनस में, तो उसके लिए माइनस रहता है। 4a प्लस 1 लेकिन हमें क्या है, एम प्लस एन में संबंध निकालना है। ये हमने मान लिए हैं एम प्लस एन इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये प्लस वाला है तो इसके लिए प्लस वाला, ये माइनस का है तो इसके लिए माइनस वाला माना है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को रिलेशन निकालना है, दोनों में क्या रिलेशन रहेगा ऑप्शन के हिसाब से। तो इसके क्या करेंगे, हम एम माइनस एन करते हैं, एम माइनस एन करते हैं और वैल्यू को साथ के साथ पुट करते हैं। तो यहाँ कितना रख देंगे, 5, 20, 5 चौक 20, 1 21, तो रूट 21/2 प्लस 1/2 माइनस के
यहाँ पे भी कितना जाएगा, √21/2, ये माइनस का है तो माइनस का गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1/2। अब क्या करते हैं इसको, माइनस से प्लस वाला कट जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, m-1 बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर कितना हो गया, 1। तो यह हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर क्या रहेगा, m-1 बराबर m-n बराबर 1, जो कि इस फॉर्म में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, m-n-1 बराबर 0, ये हमारा आंसर रहेगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन डी, राइट आंसर है।